भी प्योदे दे प्योदे पोस्ट ना करी प्योदे। मान का कहने का मतलब ये था कि जनाब 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम फैल चुका था, लेकिन जब यजीद के सामने हक की आवाज उठानी थी तो 72 लोग थे। अब इसमें मुझे बताएं, हजरत उमर की शान में उसने कहां पे गुस्ताखी कर दी? वो हस्तियां हैं कि जिनका नाम भी हमें वजू से लेना चाहिए, वजू करके फिर लेना चाहिए। शाहजेब साहब, आप कौन होते हैं या मैं कौन होता हूं या आप कौन होते हैं कि किसी पर फतवा जारी कर दे कि जनाब ये सहाबियों का गुस्ताख है, हम इसको इसकी माँ पे भी लानत करेंगे, बाप पे भी करेंगे, छोटी छोटी बच्चियों पे भी लानत करेंगे। आपने खुद ही अदालत लगाई, खुद ही जज बने, खुद ही वकील, खुद ही लान तान कर दी उसकी माँ पे भी, फलां पे भी। तो भाईजान ये आपने कानून हाथ में लिया, टेस्ट के तौर पर आपको सियालकोट से लाहौर आना पड़ रहा है। अभी एक पेशी हुई और मैंने देखा जो वहां पे आप लोगों की वीडियो चल रही थी, क्यों बेचारा उछल रहा था, तो मुझे वहां पे वो रजब की बात याद आ गई कि यार इनकी चीखें निकलेंगी और फॉर यू पे चलेंगी। काजी फैसला करेगा, आपको नहीं इख्तियार है कि आप किसी की माँ बहन एक कर दो। ये नहीं है कि आपने कैमरे में बैठना है, एसी में बैठना है, उसकी माँ फलाने की भांजी की माँ की फलाने की बहन को ऐसे, ये वो भाई ये नहीं होती दीन की खिदमत। एक ना बाबा जी हैं रजब भट्ट, उन्होंने एक दुआ की थी कि यार ये आप लोगों को फॉर यू पर नाचते नजर आएंगे, तो वो बाबा जी की दुआ लग गई है, मुझे तो वही नजर आया। मैं आपको कहता हूँ अगर आपने फलस्तीन के लिए कुछ करना है ना तो आए, मैं आपको मुजाहिदीन के साथ भेजता हूँ, पता चले यार वहां पे जाके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और बहुत से लाखों मैसेजेस और कॉल्स आई कि शाहजेब सियालकोटी वाला जो मामला हुआ है वहां पे उमर भाई इस पे आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही, जबकि दूसरी साइड से आपकी तस्वीरें लगा के आपको जो है वो बकायदा तौर पे गालियां दी जा रही हैं, आपके बारे में बात की जा रही है, लेकिन आपकी कोई उसके मुकाबले में कोई वीडियो नहीं आ रही। तो देखें, हम लोग यहाँ पे किसी पे कीचड़ उछालने के लिए नहीं बैठे हुए, हम जो भी काम करते हैं वो कानून के मुताबिक करते हैं और हमारे आज भी वही हमारा स्टांस है कि हम इनसे फिर सवालों के जवाब लेंगे। हम इनसे पूछेंगे कि आप वहां पे जब थे तो आपसे बोला नहीं गया, आपने कोई सवाल का वहां पे जवाब नहीं दिया, आप वहां पे जो है वो कहते रहे प्यो गए तेनू अपलोड ना करी, और उसके बाद जब अपने घर पहुंच गए तो आप शेर हो गए। मेरे साथ जुनेद खान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जुनेद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जुनेद भाई सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि मान डोगर ने क्या किया है जिसपे शाहजेब सियालकोटी ने वीडियोस बनाई है? जी भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ना हम ना इल्मी गुफ्तगू जरा कर लेते हैं ना। देखिए आजकल की जो ऑडियंस है ना, ये वो मुल्ला वाली ऑडियंस नहीं है जो मिंबर पे बैठते थे और कुछ भी फतवा जारी किया और लोगों को इंतशार फैला दिया, ठीक है। अब वो ऑडियंस नहीं है, वो लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, ये देखने वाले भी पढ़े लिखे हैं। हम बात करते हैं मान डोगर ने क्या कहा। मान डोगर ने अपने वो वीडियो में कहा कि जनाब जब करबला का वाकया हुआ तो जो इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील पर फैला हुआ था ना, तो तब जब इस्लाम की जरूरत पड़ी, लोगों की जरूरत पड़ी, तो सिर्फ और सिर्फ 72 मुसलमान निकले जो इमाम हुसैन के साथ थे, वो आले मोहम्मद थे या असहाबे हुसैन थे, ठीक है। ये बात की, यही बात हुई है। अब इस सारी बात में आपने ना मेरी साइड लेनी है, ना मान की लेनी है, ना किसी और की। इसमें हजरत उमर का जिक्र कहां पे आ गया? नहीं है जिक्र, ठीक है। अब वो क्या कहना चाह रहा था कि यार हजरत उमर जो है ना, वो हमारे वो सहाबी हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ से खुद मांगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो हजरत उमर जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नहीं है, वो हमारे भी हैं, वो हमारे सिरों के ताज हैं। वो हस्तियां हैं कि जिनका नाम भी हमें वजू से लेना चाहिए, वजू करके फिर लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब खिलाफत ली तो उनके दौर में माशाल्लाह इस्लाम ने इतनी की तरक्की की, 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम फैल चुका था। बेशक, ठीक है। जब करबला का वाकया होता है, वो उनकी वफात से मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 40-50 साल बाद होता है, ठीक है। तो जब मान का कहने का मतलब ये था कि जनाब 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम फैल चुका था, लेकिन जब यजीद के सामने हक की आवाज उठानी थी तो 72 लोग थे। हाँ, वो सारे अहले बैत और वो साहबे हुसैन। बिल्कुल। अब इसमें मुझे बताएं, हजरत उमर की शान में उसने कहां पे गुस्ताखी कर दी? और वो तो थे भी नहीं, किसी सहाबी की कहां पे शान में गुस्ताखी कर दी? तो बराए मेहरबानी अपने चंद व्यूज के लिए किसी बंदे पे इतना बड़ा इल्जाम ना लगाया करें, पढ़ी लिखी बात किया करें। अभी भी उसकी भी वीडियोस मौजूद हैं। और दूसरा, शाहजेब साहब आप कौन होते हैं या मैं कौन होता हूं या आप कौन होते हैं
कि किसी पर फतवा जारी कर दे कि जनाब ये सहाबियों का गुस्ताख है, हम इसको इसकी माँ पे भी लानत करेंगे, बाप पे भी करेंगे, छोटी छोटी बच्चियों पे भी लानत करेंगे। भाई आपको किसने लाइसेंस दे दिया ये दीन इसमें आप कौन है? कौन है? देखिए, अगर आपको लगता था कि जनाब इस जो एक स्टेटमेंट मानने दी ये गलत है, तो आप उसको लेकर जाते अदारों के पास। अदारे क्या करते? अदारे आपकी बात देखते, वो जो उलमा इकराम है या जो एक्सपर्ट ओपिनियन होता है वो उसके लिए उन्हें बुला लेते और वहां पे देखते कि आया इसमें है या नहीं है। अगर होता तो मान के ऊपर वो आप 295 का पर्चा करवा देते और वो उसे अरेस्ट करवा देते। लेकिन आपने क्या किया? आपने खुद ही अदालत लगाई, खुद ही जज बने, खुद ही वकील, खुद ही लान तान कर दी उसकी माँ पे भी, फलां पे भी। तो भाईजान ये आपने कानून हाथ में लिया है, तो अब आपको उसको टेस्ट लेना पड़ेगा। टेस्ट के तौर पर आपको सियालकोट से लाहौर आना पड़ रहा है। अभी एक पेशी हुई और मैंने देखा जो वहां पे आप लोगों की वीडियो चल रही थी, वो उछल के आप लोगों की वजह से पता नहीं क्या वहां पे ऐसे मामला तो हो गए, क्यों बेचारा उछल रहा था। तो मुझे वहां पे वो रजब की बात याद आ गई कि यार इनकी चीखें निकलेंगी और फॉर यू पे चलेंगी। और यकीन करें वो वीडियो मैंने फॉर यू पे ही देखी, वो फॉर यू पे ही चल रही थी, इसकी चीखें चल रही थी। और दूसरा, आप हो या मैं हो, किसी के पास लाइसेंस नहीं है। देखें जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक औरत गलत भी है ना, मिसाल के तौर पर नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ताला हमें ऐसी जुबान न दे कि एक औरत अगर वो प्रोस्टिट्यूट भी है ना, इनके वो 2 नंबर औरत भी है ना, तो इस्लाम या हम ये आपको इजाजत नहीं देते कि आप खुद ही उसकी पाकी का जो नापाकी का आप फैसला करें। नहीं, कुरान कहता है, मैं भी आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैं तो एक अदना का तालिब इल्म हूं इस्लाम का भी और कानून का भी। मैंने ये मफहूम है कुरान पाक में कि अगर आप किसी पर बदकारी का इल्जाम लगाते हो या आपको किसी को बदकार कहते हो, तो आपके पास कम से कम 4 विटनेस होने चाहिए। अगर वो विटनेस नहीं है ना, तो फिर आप पर कोड़े वाजिब हो जाएंगे। बिल्कुल भाईजान, जब इस्लाम ने इतना स्ट्रिक्टली कहा, और काजी फैसला करेगा, काजी फैसला करेगा, काजी ये कानून के मुताबिक आपको नहीं इख्तियार है कि आप किसी की माँ बहन एक कर दो, किसी की, यार वो छोटी सी बच्ची है, वो मेरी बच्चियों की तरह ही यार, कितनी बड़ी सी आप उसको बारे में, वो बच्ची ने अभी तो दुनिया भी नहीं देखी यार, और ये क्या बकवासे कर रहा है। और आपके घर में भी तो माँ बहन होगी ना जुनैद भाई, इनकी अपनी बहनें होंगी, इनकी बच्चियां होंगी। आपको अगर ये लगता है कि जहाँ उन्होंने गलत किया, तो यार उसकी आपके साथ गलत है ना, आपकी जात को टारगेट कर दे, आपकी जात। बिल्कुल, मेरी भी यही आपके घर में भी वही माँ बैठी हुई है, आपके घर में भी वही बहन बैठी है, आपके घर में वही भांजी बैठी हुई है, जिसके बारे में आप कह रहे हो छोटी छोटी बच्चियों को तो माफ कर दो, और आप कहते हो कि जनाब मैंने फलस्तीन पर बात की। हाँ, आपने फलस्तीन पर बात की, क्या हुआ? कुछ हुआ? सेम मिल गया, बस मिल गया। आपने फलस्तीन पर बात की, एसी लगाया, माइक रखा, बिल्कुल, फलस्तीन को आजाद करो, फलस्तीन में बहुत ज्यादती हो रही है, फलस्तीन को आजाद कर दो। भाईजान कॉफी पीते, फिर क्या हुआ? फलस्तीन के नाम पर आपको व्यूज मिले, आपकी वीडियो जो 4, 5, 10 मिलियन पे गई, आपको 10-12 हजार डॉलर मिल गया, $1200 मिल गया। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपको पता है जनाब जो फलस्तीन पे आप बात कर रहे हो, ये फेसबुक के जो बानी है वो कौन है? वो यहूदी हैं। सारे आपने वहीं पे मोनेटाइज किया हुआ है, वो यहूदी की कंपनी से ही आपको डॉलर मिल रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले डिमोनेटाइज करें ना, फेसबुक को साइड पे कर दें, अपनी ये कोई फेसबुक टाइप एक चीज बनाए, उस पर आवाज उठाए, मजा चले और पैसे ना कमाए। ठीक है, पैसे भी कमाने हैं, दीनी बात भी करनी है, दीनी टच भी देना है और व्यूज भी लेना है, ये नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपने दीन की खिदमत करनी है, मैं कहता हूँ आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन होंगी। देखिए, मैं तो बड़े एहतराम से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, मैं तो कोई गुस्ताखी वाली बात भी नहीं कर रहा। अगर आपने दीन की खिदमत करनी है तो आपने ये यहाँ पे रायगढ़ में, हमारे लाहौर में बहुत बड़ा इज्तिमा, बिल्कुल, इसको ज्वाइन करें। ठीक है, उसे ज्वाइन करें, वहां से जमातें निकलेंगी, वो पूरी दुनिया में जाती हैं, पूरी दुनिया में वहां पे जाके दीन की तबलीग करती हैं, लोगों को दीन का बताती हैं, दीन की खिदमत करती हैं, वहां से फलस्तीन का बयान भी निकलता है। बिल्कुल, आप पूरी दुनिया में जाके बताओ कि फलस्तीन कितनी के साथ और इसराइल कर रहा है, ये होती है। और ₹1 नहीं मिलना, ₹1 पल्ले से लगाना है, पल्ले से लगा के जाना है। ठीक है, बिल्कुल, वो आपने उठाया होगा, हर चीज मामला तो होंगे, आपने तो वही है, वो है। ये नहीं है कि आपने कैमरे में बैठना है, एसी में बैठना है, उसकी माँ फलाने की भांजी की माँ की फलाने की बहन को ऐसे, ये वो, भाई ये नहीं होती दीन की खिदमत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दीन जब फैलाया था ना, तो मोहब्बत से फैलाया था, और जब मुशरकीन नाउज़ बिल्लाह नबी पाक को गाली देते थे ना, नबी पाक गाली नहीं देते,
उनके लिए दुआ ही करते थे, दुआ करते हो, कहते हैं हिदायत आपको मिले, हिदायत मिले। उस नबी को मानने वाले हो और फॉलोइंग किसकी कर रहे हो, किसकी फॉलो बने हुए हो और माए बहने कर रहे हो। अब माए बहने की है ना, अभी सियालकोट से एक चक्कर लगा, अभी 10-15 और लगने हैं और इतनी गर्मी में ही लगने हैं, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो आना पड़ेगा, हमारे इदारे हैं। नाजरीन, अच्छा एक और लास्ट में जुनेद भाई मैं करूंगा, मैंने जब भाईजान से सवाल किया कि मेरा एक क्वेश्चन है, वो पूरा आप मेरा सवाल ले लें, क्योंकि मैं खुद बजाते खुद आपका अफेक्टी हूं। आपने एक मेरा भी इंटरव्यू लगा के मेरे बारे में जो है वो बकवासात की थी, चले उसको भी साइड पे करें। आप लोगों की माएँ बहनें डिस्कस करते हैं, लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन आप करते हैं। मेरा ये 2 मिनट का सवाल है जो मैंने उनसे किया। मैंने प्रॉपर्ली पूछा कि आप काफी लोगों की, हजारों ऐसे लोग हैं जो आपके अफेक्टी हैं, अगर वो आपके खिलाफ मैदान में आ जाए तो आपको शायद जगह नहीं मिलेगी। आप लोगों की एक छोटी सी वीडियो चलाते हैं, उस वीडियो चलाने के बाद आप उसकी मां बहन को गालियां निकालते हैं, आप व्यूज बटोरते हैं उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करके। जब मैंने ये बात की तो भाईजान वहां पे डांस करने लग गए। आपने देखा बकायदा डांस कर रहे हैं, बाल उनके ऐसे उछल रहे हैं और वो वहां पे शकीरा वाला डांस कर रहे हैं। समझ से बाहर था। मैं कहा जवाब आपने दिया नहीं। आप मुझसे पूछ रहे हैं आपने कितनी वीडियोस बनाई, आपने दीन की कितनी, मैंने तो दीन का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो आपसे सवाल किए हैं। आप सवाल देने के बजाय वहां पे ठुमके लगाने लग गए हैं। इस चीज की समझ नहीं है भाईजान। वो एक ना बाबा जी हैं रजब भट्ट, अच्छा, उन्होंने एक दुआ की थी कि यार ये आप लोगों को फॉर यू पर नाचते नजर आएंगे, तो वो बाबा जी की दुआ लग गई है, मुझे तो वही नजर आया। क्योंकि देखा यार उसने पहले फ्यूचर जो है वो प्रिडिक्ट कर दिया था कि इनकी यार चीखें निकलेंगी और नजर आएंगी। दूसरी बात मैंने आपको ये कह रहा हूँ, उन्होंने आपसे ये आगे से कह रहे थे जी आपने फलस्तीन के लिए क्या हाँ, किया? वो मुझसे ये पूछने लगा। भाईजान आपने फलस्तीन के लिए क्या किया? मैं आपको कहता हूँ अगर आपने फलस्तीन के लिए कुछ करना है ना तो आए, मैं आपको मुजाहिदीन के साथ भेजता हूँ। पता चले यार वहां पे जाके, आओ जो कि पता चले कि वहां पे जाके मुजाहिदीन क्या कर रहे हैं। आपको ईरान के जो जितने भी है वहां पे मुजाहिदीन है उनके साथ भेजते हैं, पता चले यार शाहजेब साहब ने क्या किया। हमारे एक वो सेनेटर थे ना, वो मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, वो पिछले दिनों में गए भी थे, वो गए भी हुए थे, बिल्कुल जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है। क्या देखो यार पूरे पाकिस्तान में 25-30 करोड़ की आवाम में वो एक बंदा गया, वो गया है, बिल्कुल उसने व्यूज भी नहीं लिए, बिल्कुल नहीं लिए, पल्ले से गया, जान हथेली पे रख के गया और अरेस्ट भी हुए, इस्राइल फोर्सेस की तरफ से अरेस्ट भी भाईजान हुआ ना। ये होते हैं भाईजान, ये फलस्तीन वाले यहाँ पे बैठे यार मेरे फलस्तीन आजाद कर दो, फलस्तीन आजाद कर दो। नहीं होना, जाना पड़ना है भाईजान। आपको वो फोरम, देखो हमारा सिर्फ ये है कि हम एथिकली कह सकते हैं आप गलत हो रहे हैं। हाँ, मेरे हाथ में यही है ना, मेरे हाथ में और कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हीं के प्लेटफॉर्म है जो हम यूज करके डॉलर्स कमा रहे हैं, तो उनके साथ तो नहीं आप पंगा ले सकते ना। तो आपने अगर कुछ फलस्तीन के लिए करना है तो मेरे भाई मुजाहिदीन में जाओ, आप जाके वहां पे शहीद हो, बम बांध लो, जाके जो जितने भी वहां पे यहूदी हैं उन्हें मार दो, कर दो, फिर तो पता चले। आपके लिए वीडियोस भी बनाए, मैं कहता हूँ मैं यार इनके जब इंशाल्लाह अगर ये इस तरह का काम कर देते, शहीद हो जाते हैं, तो मैं बहुत बड़ी रैली निकालूंगा इनके हक में, निकालूंगा। मैं इनका चलीसवा भी खुद करवा दूं, इंशाल्लाह करवा सकता हूँ, यही मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन यार इस तरह किसी की माएँ बहनें एक ना करें, ये गलत है। ये आप करोगे, इदारे मौजूद है और जो माँ बहन वहां पे एक कर रहे होते हो, फिर वहां पे जाके आपको जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा नाजरीन, ये सारी गुफ्तगू थी और लास्ट में मेरा भी मैसेज यही है कोटी साहब के लिए कि आप वहां पे जाएं, आप वहां पे जाके जहाद करें। अगर आप शहीद होते हैं तो मैं पूरी जिंदगी, आप यकीन करें कि आपका नाम खत्म नहीं होने दूंगा, हम आपके नाम के खत्म भी दिलवाएंगे, बकायदा तौर पे इंशाल्लाह आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपका नाम हम जिंदा रखेंगे। लेकिन अगर आप बैठ के गलाजत बोलते रहेंगे, आप बैठ के जो है वो जबान से अपने गंद उगलते रहेंगे, तो फिर आपको जवाब देते रहेंगे। जाहिर सी बात है, हमारे पास, हमने तो अभी भी आपके बाप को गाली नहीं दी, हमने अभी भी आपकी माँ को गाली नहीं दी, हम तो अभी भी आपसे सवाल ही कर रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना, हम आपसे सवाल करते रहेंगे, आप हमें अच्छे से जवाब दें ताकि कोई पढ़ी लिखी गुफ्तगू हो, गुफ्तगू का मजा आए। इस तरह नाचना, डांस करना और जनाब ठुमके लगाना शकीरा की तरह, मेरे ख्याल ये आपको जेब नहीं देता। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।